आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 3 सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में जो सेल होती है उसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी की जाती है। सेल जैविकी या सेल बायोलॉजी को मॉडर्न रूप में सेल विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्रीक वर्ड साइटोज यानी सेल और लोगस यानी टू स्टडी या उसका अध्ययन करना। इस शाखा के अंदर कोशिका के कंपोजिशन यानी उसकी संगठन, उसके स्ट्रक्चर, सेल के ऑर्गन्स, सेल के फंक्शंस की स्टडी की जाती है। इसी कारण इसको अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे साइटोजेनेटिक्स जिसको कोशिका अनुवंशिकी कहा जाता है, सेल फिजियोलॉजी जिसे कोशिकी कार्यकी कहा जाता है, साइटोकेमिस्ट्री जिसे कोशिकी रसायनिकी कहा जाता है। सेल के इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है वो माइक्रोस्कोप, इसका अध्ययन जो है वो माइक्रोस्कोप जो कि 10⁻x और 30x के आविष्कार के बाद में प्रारंभ हुआ। सेल की जो अगर हम इसके अवधारणा के बारे में या इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम स्टडी करें तो ये सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक की खोज से स्टार्ट हुई थी, जिसने उसने कॉर्क सेल को उसने सेल कहा था। 1674 में एबी ल्यूवेनहॉक ने एक ग्रीन स्ट्रक्चर को सेल के अंदर देखा था और जिसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया गया था। 1671 में एम.एल. पिगी ने प्लांट में स्ट्रोमेटा की खोज की थी। 1672 यानी 1672 में कॉर्टी ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। 1781 में फाउंटाना ने न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका की खोज की थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। 1838 में एम.जे. श्लिडेन और टी. श्वान ने सेल थ्योरी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सेल थ्योरी सिद्धांत की 3 बेसिक बातें होती है। सबसे पहली होती है कि जो सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं, यानी कि पूर्व उपस्थित जीवित कोशिका से इनका निर्माण होता है। दूसरी होती है ये सेल की स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक इकाई होती है। तीसरी इसके अंदर ये एक क्रियात्मक इकाई यानी कि फिजियोलॉजिकल यूनिट। है 1858 में सेल थ्योरी को ओमनीस सेलुला ई सेलुला यानी कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है के रूप में प्रतिपादित किया था। इसी प्रकार डी बैरी और मैक्स शुल्जे ने इसे साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य सिद्धांत या थ्योरी के रूप में दिया था। 1865 में हैकल ने इसे इसमें प्लास्टिड की खोज की थी। 1880 में 1880 में ई स्टारबर्गर ने इसे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में डिफ्रेंशिएशन किया था। डब्ल्यू वर्ल्डेयर ने 1882 में इसे क्रोमोसोम्स नाम दिया और कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी एपरेटस की खोज की थी। 1902 में डब्ल्यू.एस. सटन ने क्रोमोसोम थ्योरी प्रतिपादित की। इसी प्रकार 1935 में नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। 1943 में बुच ने प्रतिबिंबक यानी रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप की खोज की थी। 1945 में कोन ने प्रतिदीप्ति यानी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इसके बाद ही जो सेल की स्टडी है वो आगे की ओर डेवलप हुई थी। 1953 में जे. डी. वॉटसन एंड एफ. एच. क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था। इसी प्रकार 1955 में सी. ड्यूए ने लाइसोसोम के बारे में बताया था। 1959 में जे. डी.
रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बारे में बताया था। इसी प्रकार 1968 में नोरेनबर्ग, खुराना व हॉले ने जेनेटिक कोड डिफ़ाइन किया था और इन्होंने ही जीन का आर्टिफिशियल फॉर्मेशन यानी आर्टिफिशियल निर्माण उसका कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया था। 1970 में हैरिस ने डीएनए और आरएनए के हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी यानी संकरण तकनीकी की खोज की थी। इस प्रकार हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि जो 15वीं शताब्दी में जो जीव विज्ञान का प्रारंभ हुआ था, साइटोलॉजी के जो अध्ययन हुआ वो प्रारंभ हुआ था। 16वीं शताब्दी में इससे रिलेटेड कुछ खोजें हुई थी। 17वीं शताब्दी में इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए इस टाइम पीरियड को इसका डार्क टाइम पीरियड या अंधकार काल कहा जाता है। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में इसकी लगातार खोजें हुई और इसका कार्य हुआ। 20वीं शताब्दी में ये अपने पूर्ण रूप से विकसित रूप में हमारे सामने है।